हरे कृष्ण। पिछली बार हमने भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान पर बात की थी। उसमें गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्ति का महत्व समझा था। हाँ जी, और ये भी कि भगवान के जो दिव्य कर्म है उनको तत्व से जानने वाला वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो उसी ज्ञान की पृष्ठभूमि में अब अर्जुन के मन में एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठ रहा है। सही कहा। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की शुरुआत ही अर्जुन की इसी दुविधा से होती है। वो पूछते हैं श्लोक 5.1 में कि भाई कर्म छोड़ देना मतलब संन्यास वो बेहतर है या फिर भक्ति भाव से कर्म करना यानी कर्म योग। हाँ, और ये उलझन तो शायद हम में से कई लोग महसूस करते होंगे, है ना, कि करें क्या। बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत ही साफ जवाब देते हैं दूसरे ही श्लोक में। वो कहते हैं कि देखो रास्ते दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, पर कर्म योग यानी कृष्ण भावना में कर्म करना वो सूखे कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अच्छा, ये सूखे कर्म संन्यास से क्या मतलब है और ये कर्मयोग बेहतर क्यों बताया भगवान ने? देखिए सूखा संन्यास मतलब बिना भक्ति के, बिना किसी सकारात्मक आध्यात्मिक जुड़ाव के बस कर्मों को छोड़ देना। भगवान कहते हैं श्लोक 5.6 में कि ऐसा त्याग अकेले हासिल करना बड़ा दुखदायी हो सकता है। और शीला प्रभुपाद भी इसी बात पे बहुत जोर देते हैं। वो समझाते हैं कि मन को कुछ सकारात्मक सेवा चाहिए, कुछ करने को, वरना खाली मन तो इधर उधर भटकेगा ही। सही बात है। तो कृष्ण भावना में कर्म करना ज्यादा व्यवहारिक है और उससे व्यक्ति जल्दी भगवान को पा लेता है। तो फिर असली सन्यासी कौन हुआ? क्या वो जिसने बस कपड़े बदल लिए? नहीं, भगवान के अनुसार श्लोक 5.3 में देखिए, सच्चा सन्यासी वो है जो कर्म फलों से न तो नफरत करता है न उनकी इच्छा रखता है, मतलब डिटैच्ड रहता है, और जो सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों से परे है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति तो घर पर रहते हुए भी, एक गृहस्थ भी, नित्य सन्यासी है। ये बाहरी दिखावे की बात नहीं, ये मन की स्थिति है। ये आंतरिक स्थिति कर्म करते हुए कैसे बनी रह सकती है? वो कमल के पत्ते वाला उदाहरण बड़ा सुंदर है श्लोक 5.10 में। हाँ, पद्म पत्रमेवाम्भसा। बिल्कुल सही। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता तो है, हाँ, पर गीला नहीं होता, है ना? जी। वैसे ही कर्मयोगी है। वो संसार में सारे काम करता है, लेकिन फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। इसलिए वो पाप या कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता। तो वो कर्म किसके लिए करता है फिर? वो शरीर, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि इंद्रियों से भी कर्म करता है, पर केवल आत्मशुद्धि के लिए, मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 5.11। और इसी अनासक्ति से उसे सच्ची स्थायी शांति मिलती है 5.12। और इसी अनासक्ति और शुद्धि से शायद वो समदृष्टि भी आती होगी जिसका जिक्र श्लोक 5.18 में है, वो विद्या विनय संपन्ने वाला। बिल्कुल। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शना। ज्ञानी पुरुष जो पंडित है वो सबको समान दृष्टि से देखता है। सबको मतलब? बिल्कुल। चाहे वो विद्वान ब्राह्मण हो या चाहे वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, या गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, या फिर चांडाल कुत्ते का मांस खाने वाला ही क्यों ना हो। अच्छा। शील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये बाहरी व्यवहार में समानता नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना है, बल्कि ये सबके भीतर आत्मा और परमात्मा को देखने की दृष्टि है। ये समझना कि सब भगवान के ही अंश हैं। ये तो बहुत ऊंची दृष्टि हुई। हाँ जी, और ऐसी दृष्टि वाला व्यक्ति फिर वो दुनिया के क्षणिक इंद्रिय सुखों में नहीं रमता। 5.22 क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर ही सुख का अनुभव करता है। 5.21, 5.24 जी, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अध्याय के बिल्कुल अंत में वो शांति सूत्र आता है जिसे श्रील प्रभुपाद अक्सर पीस फॉर्मूला कहते हैं। ये शांति का रहस्य क्या है आखिर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 5.29 ये परम शांति का आप कह सकती हैं सार है। इसमें भगवान 3 बातें जानने पर जोर देते हैं। 3 बातें कौन सी? पहली, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों और तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, मतलब असली एंजॉयर वही है। दूसरी, सर्वलोक महेश्वरम, कि वे ही समस्त लोकों और सारे देवी देवताओं के भी परम ईश्वर मतलब स्वामी हैं, अल्टीमेट कंट्रोलर। ठीक है, भोक्ता और स्वामी। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, वे ही समस्त जीवों के परम हितैषी और मित्र हैं, बिना किसी स्वार्थ के। भोक्ता, स्वामी और मित्र। हाँ, भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम
मुझे इन 3 रूपों में जानकर ही व्यक्ति को वास्तविक शांति मिलती है, शांतिम रिच्छति। तो मतलब दुनिया में जो इतनी अशांति है, उसका मूल कारण श्रील प्रभुपाद बताते हैं यही भूल है। हम खुद को भोक्ता समझने लगते हैं, खुद को मालिक समझने लगते हैं, या फिर सच्चे मित्र कहीं और ढूंढते हैं। जब ये समझ ठीक हो जाती है कि असली भोक्ता, स्वामी और मित्र तो कृष्ण हैं, तो शांति अपने आप आ जाती है। वाह। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ फिर यही हुआ कि कृष्ण भावना में कर्म करना यानी कर्मयोग, वो सिर्फ कर्म छोड़ देने से बेहतर है, और सच्ची शांति का आधार है श्री कृष्ण को भोक्ता, स्वामी और सुहृद के रूप में जानना और मानना। एकदम सही। इस अध्याय ने कर्म की सही भावना क्या हो, अनासक्ति कैसे आए, समदृष्टि क्या है और असली शांति का फॉर्मूला क्या है, ये सब बहुत साफ कर दिया। अब अगले अध्याय में ध्यान योग में भगवान इसी शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए मन और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, उस पर और विस्तार से बताएंगे। अष्टांग योग की विधि, जिसका संकेत इस अध्याय के अंत में भी मिलता है, 5.2728। तो जाते जाते सबके लिए सोचने की बात, अगर सच्ची शांति का सूत्र कृष्ण को भोगने वाला, मालिक और मित्र मानने में है, तो आज, अभी हम अपनी सोच में या अपने किसी काम में ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जो हमें इस दिशा में एक कदम आगे ले जाए। जरूर सोचिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।